दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन आज एक स्पेशल आर्टिकल मैंने लिया है और यह है पेज नंबर 8 के ऊपर एक्स आर्मी चीफ और सीबीआई एक्स हेड, यानी एक आर्मी का चीफ है और एक सीबीआई का चीफ है। इस पर का मतलब होता है आपस में टकरार होगा ना, ओवर कैप्टन्स और फाइनेंसीज एसल्ट। एक कैप्टन और फाइनेंसी का मतलब होता है उनकी मंगेतर, उनकी दोस्त, उनकी कुछ भी कह सकते हो आप। उनके ऊपर जो हमला हुआ, ओवर कैप्टन और उनकी मंगेतर के ऊपर जो हमला हुआ, उसके ऊपर इस पर का मतलब होता है टकरार होना। तो उनकी टकरार हुई है आज। इसके ऊपर एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत महान हस्ती होती है, एक आर्मी का चीफ और सीबीआई का चीफ, और दोनों ही पूरे भारत देश में अपने अपनी पोस्ट का बड़ा महत्व रखते हैं। इनकी क्या टकरार हुई, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए, और थोड़ा सा कलर कोडिंग किया है ताकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आसानी से समझ जाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, ग्रीन कलर मेन सब्जेक्ट के लिए है, रेड कलर मेन वर्ब के लिए है, येलो कलर डिफिकल्ट वर्ड के लिए, पिंक कलर प्रीपोजिशन के लिए है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम दो नियम के आधार पे चलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं और इन दो नियम के बेस पर हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। चलिए, ये है हेडिंग आज का, एक्स आर्मी चीफ, सीबीआई एक्स हेड। सीबीआई को एक्स हेड है, आर्मी का एक्स चीफ है। इस पार का मतलब होता है टकरार। तो इसमें देखोगे तो इस पार एक वर्ब है, तो मैं इसको रेड कलर दे देता हूं। ये दोनों आदमी सब्जेक्ट है, तो इनको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। ओवर कैप्टन फाइनेंसी की एसल्ट, एसल्ट का मतलब होता है हमला। कैप्टन और उनकी वाइफ के ऊपर या उनके दोस्त के ऊपर, मंगेतर के ऊपर जो हमला हुआ, उस बात पर टकरार हुई। टकरार क्या हुई आगे डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पर। इसको एक प्रेस रिपोर्टर है, उनका नाम है डीबा ब्राता महापात्रा। उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। भुवनेश्वर इसका सोर्स है जहां से रिपोर्ट कलेक्ट की गई है, और सेमी कॉलन देके इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्या लिखते हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह, ये तो आप सभी जानते हैं, एंड सीबीआई एक्स डायरेक्टर एम नागेश्वर राव, ये जो दो आदमी हैं, एंड उड़ीसा कैडर आईएपीएस ऑफिसर, जो ये मिस्टर राव हैं, ये उड़ीसा कैडर के आईएपीएस ऑफिसर हैं। स्वाइप्ड का मतलब होता है प्रहार, झटका मारना। इन्होंने झटका मारा है, तो स्वाइप इसकी वर्ब हो गई दोस्तों, ये स्वाइप्ड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह एंड एक्स डायरेक्टर एन नरसिंह राव एंड उड़ीसा कैडर आईपीएस ऑफिसर। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों सब्जेक्ट होंगे। ये स्वाइप्ड का मतलब झटका, तो इसमें अगर देखेंगे तो एंड लग के सीबीआई एक्स चीफ आ गया। एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। अब एट तो प्रीपोजिशन है, तो इसको मैं पिंक कलर दूंगा। ऑन सोशल मीडिया, ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, इसको पिंक कलर देंगे। ओवर द एलिज्ड एसल्ट, ओवर भी एक प्रीपोजिशन है, इसको भी हम पिंक कलर देंगे। एलिज्ड एसल्ट यानी हमला ऑफ ए मिलिट्री कैप्टन एंड हिज फाइनेंसीज एट
भारतपुर पुलिस स्टेशन, 8 भी एक प्रीपोजिशन है। इन भुवनेश्वर, इन भी एक प्रीपोजिशन है। ऑन सितंबर 15, ऑन भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। एक सब्जेक्ट के अंदर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी है, होती है, चाहे कुछ भी हो। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां से यहां तक ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब मैंने डिफाइन कर दिया है, बाकी ये प्रीपोजिशन है। तो यहां पर हम समझ गए होंगे ये दोनों आदमियों के बीच की टकरार है। अब टकरार किस तरह की, आगे चल। जनरल सिंह, हु इज आल्सो ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। अब ये कोमा टू कोमा है ना, जनरल सिंह के बारे में बताया गया है। तो हु इज आल्सो ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जो कि कौन है जनरल सिंह, ये इनका डिस्क्रिप्शन है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये शेयर्ड है, शेयर्ड का मतलब होता है ये एक वर्ब है, उन्होंने बता दिया। और किसने बता दिया, जनरल सिंह इसका सब्जेक्ट हो गया। जनरल सिंह ने बताया, क्या बताया, शेयर्ड उन्होंने ऑन एक्स, एक्स के ऊपर शेयर किया है ए वीडियो। आइए हट जाएगा इसमें से, एक वीडियो के द्वारा फ्रॉम सितंबर 20 से, इन विच जिसके अंदर दी वुमेन एनकाउंटर्ड, जिसमें अब यहां पर दी इन विच एक कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद नया सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है। दी वुमेन, वुमेन एक सब्जेक्ट हो गया है। एंड रिकाउंटर्ड का मतलब क्या होता है, रिकाउंटर्ड का मतलब ब्यौरा, एक वुमेन का ब्यौरा। हर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, उसने अपना एक ट्रॉमेटिक यानी खतरनाक एक्सपीरियंस बताया। भयानक कह सकते हो, डरावना कह सकते हो, ट्रॉमेटिक को एक्सपीरियंस बताया एक वुमेन ने। क्या बताया, डिस्क्राइबिंग द केस एज शेमफुल एंड हॉरेंडस। डिस्क्राइबिंग आईएनजी लगाया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिस्क्राइब करते हुए द केस एज शेमफुल एंड हॉरेंडस। हॉरेंडस यानी भी भयंकर होता है, शेमफुल यानी शर्मनाक होता है। इसको, इस केस को डिस्क्राइब करते हुए ही रोट, उन्होंने लिखा है। ही तो हो गया जनरल वीके सिंह, और रोट का मतलब होता है उन्होंने लिख दिया, एक वर्ब हो गई। तो यहां पर ही जो है जनरल वीके सिंह के लिए आया है। क्या लिखा है उन्होंने, अभी डबल कोट लगा करके इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्या लिखा है, और यहां से डबल कोट शुरू हो गया। तो ये डबल कोट यहां से लेकर यहां तक है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जनरल वीके सिंह के द्वारा बोला गया स्पीच है। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला द चीफ मिनिस्टर शुड टेक इमीडिएट एक्शन। चीफ मिनिस्टर को तुरंत एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल, पुलिस वालों के खिलाफ, एंड ऑल हु आर ट्राइंग टू शील्ड द क्रिमिनल्स, और जो ते भी लोग हैं जो शील्ड यानी बचाना, क्रिमिनल्स को बचा रहे हैं इन पुलिस यूनिफॉर्म, उनके ऊपर भी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। तो यहां पर देखेंगे तो शुड टेक एक एक्स वर्ब हो गया है, और द चीफ मिनिस्टर इसमें सब्जेक्ट हो गया है। चीफ मिनिस्टर इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर ये देखेंगे तो उन्होंने ऐसा कहा डबल कोट के अंदर। ये डायरेक्ट स्पीच है जनरल वीके सिंह का। ही हैज टेक्ड, फिर आगे उन्होंने, यहां फुल स्टॉप आ गया, दोबारा ही फिर सब्जेक्ट बन गया है। ही हैज टेक्ड, हैज टेक्ड का मतलब इसको कह सकते हो आप जल्दबाजी। हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट को, ही हैज टैग्ड हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट को एज सेम ऑन ओडिशा पुलिस राव। ये हैशटैग लगा करके ये बताया गया है कि सेम ऑन ओडिशा पुलिस राव,
अपनी पोस्ट का दिखाते हुए स्टेप्ड इन टू डिफेंड स्टेट पुलिस। उन्होंने कहा कि ही हैशटैग, इन्होंने जल्दबाजी की है। ही किसने? यहाँ राव को ही बताया गया है। हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट का ध्यान में रखते हुए एज हैशटैग्ड सेम एज उड़ीसा पुलिस, क्योंकि वो उड़ीसा पुलिस का हेड भी है या था उस समय राव। स्टेप्ड, उसने कदम उठाया, तो स्टेप्ड इसकी वर्ब हो गई और यहां राव इसका सब्जेक्ट हुआ। तो लेकिन मैं अगर यहां देखता हूं तो यहां फुल स्टॉप के बाद में इस सेंटेंस दूसरा शुरू हो जाता है और यहां से यहां तक एक सेंटेंस था, ही हैज टैग्ड, उन्होंने जल्दबाजी की, हिज पोस्ट एज सेम ऑन उड़ीसा पुलिस। ये उन्होंने इल्जाम लगाया है। ये राव स्टेप्ड, राव ने क्या किया? स्टेप उठा लिया इन टू डिफेंड स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस को बचाने के लिए। ही सजेस्टेड, अब यहाँ जो ये वाला ही है ये राव के लिए है। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट कर दिया, वर्ब है ये, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। क्या सजेस्ट कर दिया? द कपल वाज एट फॉल्ट, कि कपल जो था कैप्टन एंड हर मंगेतर, जो कपल था वाज एट फॉल्ट, ये एक गलती पर था। ही हैज टेक द कपल, ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, द कपल वाज एट फॉल्ट, कि कपल गलती में था। सेइंग, यह कहते हुए, दे वर ड्रंक, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? ये अगर इसमें देखेंगे तो दे को सब्जेक्ट ले लिया और वर ड्रंक का मतलब दारू पिए हुए थे, ड्रिंक करे हुए थे, एंड वॉयलेट एंड इन्वॉल्व इन ए ब्राल, और दारू पिए हुए थे एंड इन्वॉल्व, इन्वॉल्व भी एक वर्ब है, और इन्वॉल्व थे इन ए ब्राल, ब्राल यानी झगड़े में, विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स के साथ, बिफोर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन जाने की पहले की बात है। तो दे के दो वर्ब हो गए हैं, दे वर ड्रंक एंड दे वर इन्वॉल्व, ये वर्ब दोनों जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको बता देता हूं आपको। दे की पहली वर्ब है वो है ड्रंक, दे वर ड्रंक, क्यों नहीं आ रहा है भाई? और दूसरी वर्ब होगी उसकी इन्वॉल्व इन ब्राल विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाने से पहले वो, ये इनमें दो गलतियां बताई हैं राव साहब ने। फिर डबल कोट शुरू हो गया, यानी कि कोई ना कोई डायरेक्ट स्पीच होगा। ये व्हेन दे वर सेंट टू द हॉस्पिटल, जब इनको हॉस्पिटल भेजा गया। ये वेन का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब हो गई है। दे वर सेंट, दे इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया है, तो मैं इसको सब्जेक्ट ले लेता हूं। वर सेंट एक वर्ब है, इनको भेजा गया था टू दी हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट्स, विच इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो विच इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, इज इसकी वर्ब हो जाएगी, इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तरीका है। दे रिफ्यूज्ड, तो उन्होंने मना कर दिया। दे भी फिर वापिस वर्ब सब्जेक्ट हो गया, एंड रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब हो गई, इन्होंने मना कर दिया। राव रोट, राव साहब ने ऐसा लिखा। अब यहां देखोगे तो राव सब्जेक्ट हो गया और रोट इसकी वर्ब हो गई, फुल स्टॉप आ गया। सर, वी दी इंडियन पुलिस,
यहां पर राव साहब कह रहे हैं कि सर हम वी दी इंडियन पुलिस, हम जो इंडियन पुलिस है, तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया। वी दी इंडियन पुलिस को ब्रैकेट कोमा लगा के बताया गया है रेस्पेक्ट, हम रेस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑनर, और ऑनर भी करते हैं। ये दोनों इसकी वर्ब है, एंड से जुड़ी हुई है। आर आवर मिलिट्री, हमारी मिलिट्री का हम ऑनर भी करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री, क्योंकि ये कंट्री को बचाते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज, बाहर के दुश्मनों से। ए रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान या आना जाना, फ्रॉम द मिलिट्री टुवर्ड्स पुलिस, पुलिस की तरफ देखें तो विच डिफेंड्स द कंट्री, पुलिस क्या करती है, कंट्री को बचाती है फ्रॉम इंटरनल एनिमीज, इज ए नॉर्मल प्रोटेक्शन। अब यहां अगर देखें तो वी दी इंडियन पुलिस रेस्पेक्ट ऑनर ऑनर द लास्ट रिसोर्ट ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज, यहां सेंटेंस पूरा हो गया। ए रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द मिलिट्री टुवर्ड्स पुलिस, तो एक रेसिप्रोकेशन को हम सब्जेक्ट ले लेंगे, which defends the country from internal enemies is a normal expectation, is इसकी वर्ब हो गई यहां पर। ये एक नॉर्मल उम्मीद है, ये राव साहब का कहना है। राव फर्दर क्रिटिसाइज्ड, राव साहब ने फिर क्रिटिसाइज यानी निंदा की है। राव, मैं इसको राव को सब्जेक्ट ले लेता हूं यहां पर, और क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा की, इसको मैं वर्ब बना देता हूं। किसकी निंदा की, जनरल सिंह की, फॉर हिज कमेंट्स, उनके कमेंट्स के लिए। और क्या कहते हुए निंदा करी है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ कॉलन लगा हुआ है। सर, देखो राव साहब हमेशा वीपी सिंह को सर कह के बुला रहे हैं वो। सर, इट इज नॉट डन दैट यू, दैट यू का मतलब ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं। हैविंग बीन ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हैविंग बीन का मतलब आप होते हुए आर्मी स्टाफ के चीफ, चीफ ऑफ एएस शॉर्ट फॉर्म हो गया, एंड लेटर, और बाद में ए सेंट्रल मिनिस्टर, आप मिनिस्टर भी रहे हैं। जंप्ड टू कंक्लूजन्स, आप सर, तो इसमें सर को ही आप सब्जेक्ट बना सकते हो, सर। जंप्ड टू कंक्लूड, और जंप्ड इसकी वर्ब हो गई यहां पर। ये सर जंप्ड टू कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन में जंप कर दिया। एंड कास्टिगेटेड, कास्टिगेटेड का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगा दिया ओडिशा पुलिस के ऊपर फॉर द ड्रंकन ब्रॉल, ड्रंकन यानी दारू पिया हुआ, ब्रॉल यानी झगड़ा, एंड अनकॉथ बिहेवियर, अनकोथ का मतलब होता है असभ्य बिहेवियर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर एंड हिज फाइनेंसी, आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर दोनों ने अनकोथ बिहेवियर का असभ्य व्यवहार किया। एंड ओडिशा पुलिस ऑफिसर्स वर नॉट इवन एट फॉल्ट, और एंड के बाद में कंजक्शन है तो इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, तो यहां पर आ जाएगा उड़ीसा का पुलिस ऑफिसर से सब्जेक्ट हो गया। वर नॉट इवन एट फॉल्ट, वर इसकी वर्ब हो गई, वर नॉट इवन ए फॉल्ट, वो गलती में है ही नहीं उड़ीसा के पुलिस वाले। ही आल्सो आर्ग्यूड, ही इसका सब्जेक्ट हो गया। ही कौन, वो ही राव साहब भी हैं। आल्सो आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब बहसबाजी करी उन्होंने, दैट द आर्मी ऑफिसर शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज एक्शंस। तो ऐसा राव साहब का कहना है। सेइंग दैट, यह कहते हुए हिज कंडक्ट वाज अनबिकमिंग फॉर ए सोल्जर,
उनका कहना ऐसा है कि उनका जो कंडक्ट यानी व्यवहार जो था वाज अनबिकमिंग। अनबिकमिंग का मतलब अयोग्य ऑफ ए सोल्जर, सोल्जर के लायक उनका व्यवहार नहीं था। हाउएवर, ये एक एडवर्ब है, फिर भी वीडियोस रिलीज्ड बाय पुलिस, जो पुलिस के द्वारा जो वीडियो रिलीज हुआ है, तो इसको मैं फिर वापस वीडियोज को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो रिलीज इसकी वर्ब हो जाती है। जो वीडियोज रिलीज हुए हैं बाय पुलिस द्वारा, सो ये दिखाते हैं द आर्मी कैप्टन अपेयरिंग रिलेटिवली काम। जो आर्मी का कैप्टन है अपेयरिंग, अपेयरिंग का मतलब उपस्थित होते हुए या प्रेजेंट होते हुए, रिलेटिवली काम शांत दिख रहा है ड्यूरिंग द एलिज्ड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना। जब उनके आपस में डिस्कस बाजी हो रही थी तो वो शांत, काम का मतलब शांत दिख रहा था ड्यूरिंग द एलिज्ड कन्फ्रंटेशन, आरोप लगाते समय। तो इस तरह से दो बहुत बड़े अफसरों की आपस की डिस्कशन हुई। इसको हमने एक छोटे से टॉपिक में देखा है, इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट किया है, अखबार को पढ़ा है, समझा है, और यही हमारी ट्रिक है। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ते रहते हैं। ये तो एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर होगा तो भी उसको हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।